हद से ज्यादा ओवरथिंकिंग, ज्यादा चिंता इंसान को मानसिक रूप से बीमार कर देता है। क्या आप भी छोटी छोटी बात पर ओवरथिंकिंग करना शुरू कर देते हैं? तो ये आपके काम की खबर है। आपने कभी सोचा है कि क्यों जापान के लोग सबसे लंबा जीवन जीते हैं? जापान की संस्कृति ने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्राथमिकता दी है? ओवरथिंकिंग या बहुत ज्यादा सोचना, चिंता करना एक ऐसी समस्या है जो मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है, जिसे आजकल स्ट्रेस के रूप में हम सब जानते हैं। आइए हम जापानी लोगों द्वारा अपनाए गए उन 8 उपायों के बारे में जानें जो बहुत ज्यादा चिंता करने को, ओवरथिंकिंग को नियंत्रित करने में हमारी भी मदद कर सकते हैं। पहला उपाय है इकिगाई, डिस्कवर योर पर्पस। इकिगाई तकनीक का मतलब है कि आप ये पहचानें कि किस चीज से आपको खुशी और संतुष्टि मिलती है। इससे आपका ध्यान नकारात्मक विचारों से हटकर सार्थक गतिविधियों की ओर केंद्रित हो सकता है। इकिगाई का अर्थ है अपने जीवन के उद्देश्य को खोजना। जब हम यह पहचानते हैं कि हमें क्या खुशी और संतोष देता है, तो हम आसानी से नकारात्मक विचारों को खारिज कर सकते हैं और आनंददायक गतिविधियों की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। दूसरा उपाय है काइज़ेन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यह तकनीक एक साथ बड़े बदलावों का प्रयास करने के बजाय छोटे छोटे वृद्धिशील परिवर्तन करने को प्रोत्साहित करता है। इस तकनीक में हर काम को छोटे छोटे टुकड़े में बांटना होता है। काइज़ेन का सिद्धांत बिग अचीवमेंट्स के बजाय छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर, बढ़ते बढ़ते सुधारों के बजाय छोटे छोटे सुधारों पर जोर देता है। जब हम बड़े लक्ष्यों को छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो हर उपलब्धि हमें एक नई ऊर्जा देती है और ओवरथिंकिंग से दूर रखती है। तीसरा उपाय है शिनरिन योकू, फॉरेस्ट बेथिंग। प्रकृति में समय बिताना, नेचर के साथ रहना एक अच्छा अभ्यास है जो हमारे मन को शांत करता है और तनाव को, स्ट्रेस को कम करता है। प्राकृतिक वातावरण के साथ पूरी तरह से जुड़ने से आपको अपने विचारों को साफ करने और शांति की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। शिनरिन योकू या जंगल में स्नान करने का यह अभ्यास हमें प्रकृति के रहन सहन से जोड़ता है, जिससे मन को शांति मिलती है। जब हम प्राकृतिक वातावरण में समय बिताते हैं, हमारी चिंताएं कम होती हैं और हमारे विचार स्पष्ट होते हैं। चौथा उपाय है जाज़ेन, माइंडफुल मेडिटेशन। जजेन बैठकर ध्यान करने का, योग करने का एक रूप है जो बिना किसी निर्णय के बैठकर ध्यान करने की प्रक्रिया है। इस तकनीक में मेडिटेशन कर दिमाग में बाहरी दुनिया से आने वाले विचारों को कुछ समय तक रोका जा सकता है और तत्पश्चात माइंड द्वारा इनर इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखा जा सकता है। जाजेन बिना किसी धारणा के ध्यान करने की प्रक्रिया है। इस तकनीक द्वारा हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और ओवरथिंकिंग पर काबू पा सकते हैं। पांचवां उपाय है वाबी साबी, एम्ब्रेस इम्परफेक्शन। वाबी साबी जापानी शब्दों वाबी और साबी से मिलकर बना है। वाबी का मतलब है कम ही अधिक है और साबी का मतलब है उदासी। जापानी में वाबी साबी का मतलब है हमारे अधूरेपन को स्वीकारना, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जीवन अनिश्चित, अस्थायी, अपूर्ण है। वाबी साबी का प्रोसेस हमें सिखाता है कि जीवन में अस्थिरता और अपूर्णता को स्वीकार करें। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हमारी चिंता कम हो जाती है। छठवां उपाय है किंत्सुगी, आर्ट ऑफ रिपेयरिंग। इस तकनीक की मदद से मिट्टी से बने बर्तन या अन्य किसी भी चीज के टूटने पर इन चीजों को फिर से जोड़ा जाता है। जापानियों का मानना है कि कई बार किसी टूटी हुई चीज को जोड़ते हुए हम पहले से भी कहीं ज्यादा अनोखी, सुंदर और मजबूत चीज बना देते हैं। इसी प्रकार हम अपनी गलतियों को सुधार कर अपने रिश्तों को और मजबूत कर सकते हैं। इस प्रकार किंत्सुगी टूटे हुए बर्तनों को जोड़ने की कला है जो हमें यह पहचानने का मौका देती है कि बेहतरी कभी कभी उनकी कमियों में है। सातवां उपाय है हरागेई, इंट्यूटिव कम्युनिकेशन। जापानी व्यापार संचार में हरागेई एक महत्वपूर्ण तकनीक है। हरागेई का उपयोग मार्शल आर्ट में भी किया जाता है, जहां इसका मतलब किसी हमले को पहचानना और यह महसूस करना है कि कब प्रतिक्रिया देनी है। यह सातवां उपाय हरागेई हमारी संवेदनशीलता का पोषण करता है। यह हमें आत्म समझ और संवाद में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। यह जापानी अवधारणा शब्दों की आवश्यकता के बिना दूसरों के इरादों और भावनाओं को समझने की क्षमता व्यक्त करती है। एक ऐसी क्षमता जिसे समुराई युद्ध और दैनिक जीवन दोनों में मौलिक मानते थे। शब्द हारा, जिसका अर्थ है पेट या पेट, जापान में महत्वपूर्ण ऊर्जा
और गहन अंतर्ज्ञान के केंद्र का प्रतीक है। हरगेई को विकसित करने से मार्शल आर्ट अभ्यासियों के साथ साथ किसी को भी अपने आसपास के लोगों से छिपे संकेतों को पकड़ने के लिए अपनी धारणा को तेज करें। 8वां उपाय है गामन, पेशेंस एंड एंड्योरेंस। जापानी अवधारणा गमन, धैर्य और गरिमा के साथ कठिनाई को सहना, यह जापानी संस्कृति में एक मुख्य मूल्य है और इसे अक्सर दृढ़ता या सहिष्णुता के रूप में अनुवादित किया जाता है। यह जैन बौद्ध धर्म की शिक्षा है। इसे अक्सर बच्चों को जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही सिखाया जाता है। यह एक निष्क्रिय शब्द है जो दूसरों के साथ काम करते समय शिकायत न करने पर केंद्रित है। यह गमन जीवन की चुनौतियों का सामना करने में धैर्य का मूल्य सिखाता है। इस तकनीक की मदद से आप में पेशेंस, धैर्य, संतोष, सहिष्णुता डेवलप होगी और आप वर्तमान में स्थिर रह सकते हैं, अतीत के पछतावे से दूर हो सकते हैं। इन 8 उपायों को अपनाकर हम एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं।